इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 4 खबरें आपको बताएं। मिशन 2024 पर बीजेपी संसदीय बोर्ड का ऐलान हो चुका है। उस टीम का ऐलान हुआ है संसदीय बोर्ड की। गडकरी शिवराज को बाहर का रास्ता दिखाया गया और बीजेपी चुनाव समिति कई नए चेहरों की एंट्री करती नजर आई है। देवेंद्र फडणवीस चुनाव समिति में शामिल हो चुके हैं। तो गडकरी शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाया गया। चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया और ऐसे कई सारे नए चेहरे हैं जिनको मौका मिला है बीजेपी चुनाव समिति का हिस्सा होने का। तो बीजेपी अध्यक्ष ने मिशन 2024 के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी संसदीय बोर्ड के 11 मेंबर्स तय हुए हैं। आपको बताएं वो 11 मेंबर्स कौन कौन से, हम लगातार उनके नामों को फ्लैश कर रहे हैं। संसदीय बोर्ड से गडकरी शिवराज को बाहर किया गया है, आउट कर दिया गया और इनकी जगह पर येदियुरप्पा, सोनोवाल के लक्ष्मण, इकबाल लालपुरा को शामिल किया गया है इस नई टीम में, जिसका गठन हाल ही में हुआ। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। साथ ही सत्यनारायण जटिया हैं, सुधा यादव हैं, उनको भी संसदीय बोर्ड में जगह मिली है। 11 सदस्यों का नाम संसदीय बोर्ड के इस नए गठन में 11 मेंबर्स हैं जिनके नाम सामने आए हैं। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष। तो मिशन 2024 के मद्देनजर इस नई टीम का गठन हुआ है। उसके जो बड़े चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं, वो हम आपको लगातार फ्लैश कर रहे हैं। किन किन को शामिल किया गया है संसदीय बोर्ड में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये प्रमुख चेहरे इस टीम के संसदीय बोर्ड के 11 सदस्यों के नाम हम फ्लैश कर रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण। इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ है, रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार। ब्रह्म, जिस तरीके से 11 सदस्यीय संसदीय बोर्ड की टीम का ऐलान हुआ है, इस बड़े फैसले में इन बड़े चेहरों में कुछ चौंकाने वाले चेहरे जिनको एग्जिट किया गया है, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बिल्कुल निधि, देखिए 2 बड़े नाम हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उससे सभी लोगों को जाहिर तौर पर सभी लोग चौंके हैं। इसमें एक नितिन गडकरी का नाम है जिनके काम की चर्चा पूरे देश में होती है। दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का है जो मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 15 साल से ज़्यादा वक्त से। लिहाजा दोनों ही चेहरों को वापस बाहर किया गया है। लेकिन आप देखिए नए चेहरे जो हैं इसमें क्षेत्रीय कहें कि आप तालमेल ज़्यादा बनाया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट से सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, उनको संसदीय बोर्ड में लाया गया है। इसके साथ ही सत्यनारायण जटिया को लाया गया है जो मध्य प्रदेश से आते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया। तो एक जो कहें कि आज एससी चेहरा है, उस एससी चेहरे के रूप में शामिल किया गया है सत्यनारायण जटिया को। इसी तरह से आप देखें साउथ से बीएस येदियुरप्पा को, यानी साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, चारों तरफ से एक तरह से तालमेल करने की कोशिश की गई है कि सभी राज्यों में सभी दिशाओं से आने वाले जो नेता हैं उनमें से प्रतिनिधित्व मिले, सभी को प्रतिनिधित्व मिले। इस तरह का तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो बदलाव किए गए हैं, जिन नामों को बाहर किया गया है, उसने सभी को चौंका दिया है। निधि, बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हुई थी, इस बीच देवेंद्र फडणवीस का भी हमने देखा है कि कद और पद दोनों को एकाएक बढ़ा दिया गया है, वो भी सुर्खियों में लगातार। बिल्कुल, देखिए इसमें केंद्रीय चुनाव समिति में भी कई बिल्कुल निधि, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति का भी जो पुनर्गठन किया गया है या कहें नए सिरे से बनाया गया है, उसमें भी कई जो पुराने नाम हैं, कई जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और कई नए चेहरे उसमें शामिल किए गए हैं। पहले शाहनवाज हुसैन भी उसमें होते थे केंद्रीय चुनाव समिति में, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसमें जो नए नाम शामिल किए गए हैं केंद्रीय चुनाव समिति में, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम है। तो इस तरह से कई और चेहरे, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों आप देखें जो दोनों समितियों का
गठन किया गया, एक केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया गया है और जो संसदीय बोर्ड का नए तरीके से गठन किया गया है उसमें जो नए कुछ नाम तो ऐसे हैं जो सभी को चौंकाते हैं, नए नाम हैं। हालांकि पार्टी ने आगे की रणनीति के लिहाज से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से और बाकी जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उस लिहाज से पार्टी की अपनी रणनीति होगी, लेकिन कई नाम ऐसे हैं इसमें संसदीय बोर्ड में भी और केंद्रीय चुनाव समिति में भी जो नए चेहरे हैं जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते, उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितने लोकप्रिय पहले जो नेता इन समितियों में शामिल थे या संसदीय बोर्ड में शामिल थे, जितने लोकप्रिय वो चेहरे रहे हैं। खासतौर से जो है नितिन गडकरी को लेकर ज़्यादा तो चर्चा हो रही है क्योंकि उनके गडकरी के कामकाज की चर्चा, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ शहनवाज हुसैन का एग्जिट हो जाना, उनका इस टीम से बाहर हो जाना निश्चित तौर पर कई सारे सवाल भी खड़े करता है। मैं लौट रही हूँ ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ। तो नए विजन को निर्धारित करते हुए नई टीम का जो गठन हुआ है वो सारे नाम हम फ्लैश कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं सर्बानंद सोनोवाल, बड़ा चेहरा, बड़ा कद रखते हैं, पूर्वोत्तर में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। हम आपको पूरी टीम दरअसल बता रहे हैं और दिखा रहे हैं एक एक कर बीजेपी की जो नई संसदीय टीम है उसके जो प्रमुख चेहरे हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें सिख समुदाय से आने वाले इकबाल सिंह जो हैं लालपुरा, उनका नाम प्रमुखता से शामिल है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा 11 सदस्यीय टीम का प्रमुख चेहरा। तो पंजाब में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हम आपको सारे वो चेहरे एक एक कर बता रहे हैं जो इस नए टीम के प्रमुख चेहरे हैं। सुधा यादव है, शहीद डेप्यूटी कमांडेंट की पत्नी है और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं सुधा यादव। महेंद्रगढ़ से आप सांसद भी रही हैं सुधा यादव। नई टीम में उनको मौका मिला है, जगह मिली है, जिम्मेदारी मिली है। तो एससी समाज पर बड़ी पकड़ रखने वाले सत्यनारायण जटिया केंद्र सरकार के मंत्री रहे हैं। जटिया और मध्य प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेता कहे जाते हैं। और हम रवि त्रिपाठी के पास जाएंगे इस खबर पर। लगातार हमारे साथ हैं बीजेपी की संसदीय टीम के जो 11 प्रमुख चेहरे हैं उसमें निश्चित तौर पर रवि त्रिपाठी, ब्रह्म से भी इस बात का जिक्र हो रहा था कि सेंटर के साथ साथ स्टेट के बीच में एक बेहतरीन तालमेल, सामंजस्य को स्थापित करते हुए आगामी चुनावों को लेकर पूरा फोकस रहा है। यही वजह है कि क्षेत्रीय चेहरों को प्रमुखता के साथ उजागर किया गया टीम 11 में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टीम, हर आदमी को अधिकार है, हर नेता को अधिकार होता है अपनी टीम बनाने का। और चूंकि 2024 में अब लगभग 2 साल बचे हैं तो ऐसी स्थिति में एक टीम बनती है जिसके साथ रहकर आप अगला चुनाव लड़ते हैं। तो टीम में सब चीज़ साधा गया है। अगर बीजेपी की तरफ से जो माना जाए तो उन्होंने जिस तरह से साधा है, एक तरफ साउथ का गेट खोलने वाले बीजेपी के लिए येदियुरप्पा को रखा गया इस टीम में। नॉर्थ ईस्ट में सर्बानंद सोनोवाल पहले मुख्यमंत्री बने जो असम के, उनको वहाँ मौका दिया जाए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए रास्ता खोला। सत्यनारायण जटिया सीनियर नेता हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया, उन नेताओं को भी मौका दिया गया है जिन्होंने पार्टी के कहने पर सेक्रीफाइस भी किया है, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे सर्बानंद सोनोवाल हो जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। ठीक है, इन लोगों को मौका दिया गया है, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, उनको कहा गया और उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया जबकि वो सीएम के दावेदार थे और फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। तो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको प्रायोरिटी दी गई है। और साथ साथ कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, एरिया, क्षेत्रीय समीकरण सबको साधने की कोशिश की गई है इसके जरिए। लेकिन सवाल उठेगा, देखिए एक पत्रकार के नज़रिए से जब आप सोचेंगे तो लगेगा कि भाई नितिन गडकरी को क्यों आउट किया गया। नितिन गडकरी इतने सीनियर नेता हैं, इतने पॉपुलर नेता हैं, काम करने वाले नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और एज फैक्टर भी उनके पास है। ऐसा नहीं है कि एज में वो 75 को पार कर गए। 75 के पार वाले को आपने रखा है येदियुरप्पा को, यानी कहीं ना कहीं येदियुरप्पा से कोई खतरा नहीं है, इस वजह से आपने उनको रखा है। नितिन गडकरी आपको भविष्य में खतरा लग सकते हैं। 2019 में इस बात की चर्चा थी कि अगर कम सीटें आएंगी, देखिए ऐसे तो चर्चा होती है, 2014 में ऐसा लग रहा था कि कम सीटें आएंगी तो राजनाथ सिंह कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। 2019 में ऐसा लग रहा है कम सीटें आएंगी तो गडकरी कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। तो एक खतरा भी माना जा रहा है, एक चुनौती थे, इस वजह से उनको साइडलाइन किया गया। सवाल उठेगा। और शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी के बड़े नेता हैं, बिल्कुल लंबे समय से सीएम रहे हैं और साइडलाइन होने की जो प्रमुख बिंदु है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, मैं ब्रह्म के पास जाती हूँ। ब्रह्म, बीजेपी में गडकरी महोदय का और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का घटता कद और सरकता हुआ जो पद है उसकी जो प्रमुख वजह है,
क्या मानी जा रही है, एक चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं इसको। यही वजह है कि ये पूरे जो पिक्चर आई है, बिग पिक्चर, सबसे पावरफुल कमेटी में आपने गडकरी को और शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया है। यही है इस निर्णय, इस फैसले, इस टीम में सबसे बड़ी सुर्खियां। बिल्कुल निधि, देखिए जब इस तरह का गठन होता है पार्टी के भीतर तो जो अध्यक्ष होता है अपने लिहाज से तय करता है और सारे पार्टी के अंदर समीकरण किस तरह से वो अपने हिसाब से रखता है उस लिहाज से गठन होता है। लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी को, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, इसको लेकर जाहिर तौर पर यह सवाल उठेगा, चर्चा होगी। जैसे रवि ने भी कहा, नितिन गडकरी की चर्चा की, कितने पॉपुलर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और 2019 में इस तरह की बात हो रही थी। और चर्चा शिवराज सिंह चौहान को लेकर देखिए 2014 से भी हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार वहां पर सीएम रहे हैं और पॉपुलर चेहरे हैं, मामा के रूप में जाने जाते हैं मध्य प्रदेश के रूप में। उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसी तरह से नितिन गडकरी को दिखाया गया है, क्योंकि संसदीय बोर्ड देखिए पावरफुल बॉडी होती है, पार्टी की जो तय करती है, पार्टी में मुख्य डिसीजन, बड़े निर्णय यही बॉडी लेती है। यही वजह है कि भले ही आपने पार्टी में कास्ट कॉम्बिनेशन रखा, क्षेत्रीय तालमेल रखा, ये सारी चीजें हैं, देखिए आपको इसमें क्षेत्रीय तालमेल दिखेगा, कास्ट कॉम्बिनेशन दिखेगा। इसमें एससी चेहरा है, एसटी चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, जो अपर कास्ट चेहरा है, यानी कास्ट कॉम्बिनेशन संसदीय बोर्ड में आपको पूरी तरह दिखेगा। लेकिन अगर आप काम के लिहाज से देखें कि जो काम के लिए जाने जाते हैं उन चेहरों को संसदीय बोर्ड में तवज्जो क्यों नहीं दी, तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठेगा कि क्या नितिन गडकरी से जो टॉप लीडरशिप है वो खतरा महसूस कर रही थी, इसलिए उनको संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए कमजोर किया गया, संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि वो भी लगातार मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, वो भी एक बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनका एक सॉफ्ट चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उनका कोई कट्टरपंथी वाला चेहरा नहीं है। ब्रह्म साथ ही साथ एक और चीज है जो कि नजर में आ रही है, जिस तरीके से बिहार के सियासी माहौल को हम देख रहे थे अभी हाल ही में, इस संसदीय बोर्ड की टीम में एक भी सदस्य बिहार से नहीं आता है। यह भी एक प्रमुख बिंदु है जो हम देख पा रहे हैं। एक शॉर्ट मैं इनपुट चाहूंगी यहाँ पर रवि त्रिपाठी का, बहुत छोटा, संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि बिहार की राजनीति आपको करनी है। अगर 2024 की बात करें तो बिहार में आपको चाहिए कि जो सीटें हैं, 17 के आसपास लोकसभा सीटें हैं, उसको आपको रिटेन करना है। 2025 में आप चाह रहे हैं कि यहाँ सत्ता में आए, तो ऐसी स्थिति में बिहार का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन जो चुनाव समिति के सदस्य थे, केंद्रीय चुनाव समिति के, उससे भी उनको बेदखल कर दिया गया, बाहर किया गया। हालांकि उसका मैसेज अलग है। मैंने आपको कहा कि एक माइनॉरिटी का मैसेज देना है कि माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, सिख भी है, जैन भी है, बाकी समाज के जो लोग हैं वो भी माइनॉरिटी है। उस लिहाज से उनको शायद बाहर किया गया हो। बड़े लंबे समय से उस टीम में रहे हैं, लेकिन बिहार का रिप्रेजेंटेशन अगर होता तो शायद ये कहने के लिए बिहार के लोगों को होता है कि बिहार के बीजेपी के नेशनल मतलब हाईएस्ट जो बॉडी है उसमें बिहार का रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे शामिल करने के बजाय एक आदमी को केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया। ये सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी की रणनीति यही है कि यहाँ जंगल राज जैसा माहौल बने और हम उसका फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ओबीसी के चेहरा है। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, सारी जानकारियां आप दोनों ने साझा की डिटेल के साथ, शुक्रिया आपका। और जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति है उसके बड़े जो चेहरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, 15 मेंबर्स हैं इसमें। केंद्रीय चुनाव समिति की जो 15 सदस्यीय टीम है उसके प्रमुख चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आपको जो 11 सदस्यीय टीम है संसदीय बोर्ड की, उसके जो चेहरे हैं वो हम आपको उनके पूरे प्रोफाइल के साथ दिखा रहे थे, बता रहे थे। फिलहाल अब हम आपको बताएं, सत्यनारायण जटिया हैं, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, उनको मौका मिला है। साथ ही ओम माथुर राजस्थान के बड़े चेहरे और बीएल संतोष सचिव के तौर पर, और साथ ही साथ ये 15 नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के 15 प्रमुख चेहरे रहे हैं। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।